अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं वजीराबाद के थाना सदर की हदूद में वाक़या गांव संगोवाली के करीब ट्रैक्टर ट्राली उल्ट जाने से 4 अफराद जान की बाजी हार गए। अफसोसनाक वाक़या इस वक्त पेश आया जब ट्राला पर सवार 4 मजदूर नवाही गांव संगोवाली के जरी फार्म से मकई और ज्वार का चारा काटकर ट्रैक्टर ट्राली पर लादे चारा मंडी गुजरांवाला ले जा रहे थे कि संगोवाली कब्रिस्तान के करीब मोड़ काटते ट्राला उल्ट गया और ट्राला पर लदे चारा पर सवार चारों मजदूर साजिद, गुलाम मुर्तजा, असलम और जफर चारा के ढेर तले दब गए और दम घुटने से जाँ बहक हो गए, जिन्हें मुकामी अफराद ने चारे के ढेर से निकाला। जाँ बहक होने वाले चारों मजदूर जंग और मियाँ चन्नू से ताल्लुक रखते थे और मेहनत मजदूरी के सिलसिला में चारा मंडी के सिलसिला आड़ती के यहाँ मुलाजम थे। जहां बहक होने वाले मजदूरों की नाशें इनके आबाई इलाका मुंतकिल करवा दी गई, जबकि पुलिस थाना सदर जायबकुआ का जायजा ले रही है। जिली इंतजामिया का पहले मरहले में डस्का में मेन बाजार, सूबेदार बाजार, मछली बाजार, ठठियारा बाजार, संबड़िया रोड, मेन बाजार, डस्का कलां और मोहल्ला बिजली वाला लॉकडाउन करने की लिस्ट में शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसफ हुसैन ने सिटी 2 न्यूज को बताया, अभी ये इलाके हिट लिस्ट पर हैं, लेकिन फाइनल डीसीओ सियालकोट से मीटिंग के बाद इन इलाकों को लॉकडाउन किया जाएगा। ये लॉकडाउन 14 दिन तक रह सकता है। डस्का सर्कल के 5 थानों में तफ्तीशी अफसर मास्क के बगैर ही साइलेंस से तफ्तीश करने लगे। सर्कल के 5 थानों सिटी, सदर, बंबावाला, मोतरा और सतरा के बाहर असिस्टेंट कमिश्नर डस्का की तरफ से फ्लैक्सीज लगाई गई हैं, जिन पर दर्ज है कि सरकारी दफातर में मास्क के बगैर दाखिला पर पाबंदी आयद है, कोई भी मास्क के बगैर दाखिल नहीं होगा। और साथ ही थानों के बाहर यह बोर्ड चस्पा किए गए हैं कि कोई साहिब थानों में मास्क के बगैर दाखिल नहीं होगा, मगर सर्कल भर के 5 थानों सिटी, सदर, सतरा, मोतरा, बंबावाला में साइलेन बगैर मास्क आ रहे हैं और थानों में तैनात तफ्तीशी अफसर भी मास्क के बगैर ही काम में मसरूफे अमल हैं। तफ्तीशी अफसरों और साइलेन के मास्क ना पहनने की वजह से कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। डस्का अल्लामा मोहम्मद अकरम रजा बगदादी खतीब जामिया मस्जिद अल नूर कॉलेज रोड डस्का ने मौलवी डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली के खिलाफ हजरत फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम की शान में खता के अल्फाज इस्तेमाल करने पर थाना सिटी में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी। इस मौका पर अकरम रजा बगदादी ने सिटी 2 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, जैसा कि इस वक्त आप तमाम अहबाब को सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम हो चुका है कि अशरफ आसफ जलाली ने मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी की है और उनको ख़तावार नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक खाकम बदहन मेरे मुँह में खाक नकल कुफर कुफर नबाशद, उन्होंने आपके बारे में जो गुस्ताखाना अल्फाज बल्कि उन पर डटे हुए हैं, तो हम कानूनी और इल्मी एतबार से उनका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी मैंने थाना में उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई है। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आलिम कहलाने वाले किस तरह की जहालत फैला रहे हैं और इससे जो जज्बात हैं वो मजरूह हुए हैं, दिल आज़ारी हुई है। चूँकि ये मामला ईमान का है तो इसको कानून को हाथ में लेने के बजाय ये अल्लामा साहब ने और इनकी सारी टीम ने ये फ़ैसला किया और हम भी इनके साथ हैं जी। हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े तो हम इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेंगे और हम इस बात की मज़म्मत। मोतरा के रहशी मोहम्मद अफसल का 18 साल नौजवान बेटा मोहम्मद उमैर नहर मराला रावी लिंक जामगे में डूब गया। नुमाइंदा सिटी 2 न्यूज़ शाह सदीक भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 12वीं जमात का तालिब इल्म नहर के किनारे पाँव ठंडे करने के लिए पानी में खड़ा था कि इसका पाँव फिसल गया। इस दौरान एक नौजवान चांद और हामद ने इसको बचाने की कोशिश की मगर वो डूब गया। रेस्क्यू 1122 के एहलकार काफ़ी देर मोहम्मद उमैर की तलाश करते रहे, लेकिन ताहाल डूबने वाले उमैर की लाश ना मिल सकी। डस्का में इन दिनों हर दूसरा शख्स टाइफाइड बुखार का शिकार है। कोरोना और टाइफाइड की अलामतों में क्या फर्क है, इनसे कैसे बचा जा सकता है? चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर इनाम की शहबाज अली मोहसिन के साथ खसूसी गुफ्तगू, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वालेकुम, इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमारे साथ चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर इनाम साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आजकल जो टाइफाइड बहुत ज़्यादा हर दूसरा आदमी उसका शिकार हुआ है, उसके लिए हिफाजती तदबीरें क्या और उसकी अलामत क्या है? क्या कोरोना और टाइफाइड में क्या फ़र्क है? जी डॉक्टर साहब, आप बताएं कि ये टाइफाइड और कोरोना में क्या फ़र्क है और लोगों को इस मौका पर जो हर दूसरा आदमी टाइफाइड का शिकार है उसको क्या हिफाजती तदबीरें अमल में लानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल बुखार की जो वेव चली हुई है वो बहुत ज़्यादा है। बुखार एक कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से जो है वो टाइफाइड लोग बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, ठीक है ना, जो कोई एक रिलायबल टेस्ट नहीं है। इसकी जो स्पेसिफिसिटी 30% है, यानी कि ये 30% काबिल एतबार है। तो लोग इस टाइफाइड का टेस्ट करवाते हैं, फिर टाइफाइड की दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं और कोरोना को इग्नोर करते हैं। इन दोनों के सिम्टम्स काफ़ी मिलती जुलती है। इसमें भी माइल्जिया होता है, बॉडी पेन्स होती हैं, फीवर होता है, गला खराब होता है, टूटता फूटता है। तो एक कॉमन सिम्टम्स हैं ये सारी, ठीक है ना। लेकिन जब टाइफाइड डॉट करवाते हैं तो टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है, तो वो टाइफाइड की दवाई इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जी। टाइफाइड भी नो डाउट होगा, लेकिन टाइफाइड का जो सही टेस्ट है वो टाइफाइड कल्चर है, ब्लड कल्चर है, ब्लड ठीक है कल्चर ना। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर डेफिनेट आपने टाइफाइड की दवाई लेनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जब वबा फैली हो तो सबसे पहले वबा ही को तसव्वुर किया जाता है, ठीक है जी। इसकी रोकथाम के लिए आपने जो है वो बाहर की चीज़ें, ये फीकल और रोड से फैलता है, यानी कि ये खाने पीने की चीज़ों से फैलता है, ये इन्फेक्टेड होती हैं। सही है। तो आपने बार बार हाथ धोने हैं, चीज़ें हाथ धो के खानी हैं, चीज़ों को धो के खाना है, बाहर की चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल करनी है। और ये इंसान को दूसरे इंसान से नहीं लगता टाइफाइड नहीं लगता। ये नहीं, इसके लिए घर में बैठ के अगर कोई किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता तो उसके लिए कोई गोली आप सिलेक्ट करेंगे कि वो घर में बैठ के इस टाइफाइड के लिए? ये कोई एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगता, तो इसके लिए हम क्योंकि घर बैठ के इसका इलाज नहीं कर सकते, इसको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। ये कोई जनरल ट्रेनिंग है, इसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं, वो लेनी पड़ती हैं। जैसे कोरोना के लिए आप पैनाडोल से भी गुजारा कर लेते हैं। अगर माइल्ड कोरोना है आपके पास, कोरोना है, आपको हल्की फुल्की शिकायत कोरोना की है, तो आप घर में प्रोटीन डाइट्स लेके, पैरासीटामोल लेके, ठीक है ना। और खाने में क्या इस्तेमाल करें ये लोग टाइफाइड वाले जो है? टाइफाइड तो सबसे पहले चीज़ें धो के इस्तेमाल करें, पोल्ट्री कम इस्तेमाल करें, ठीक है ना। और बाज़ार की चीज़ों को धो के अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और पानी को उबाल के पिएं। जी डॉक्टर साहब, एक इसमें और चीज़ फैली हुई है जो सींगने की जो हिस्सा है और जो खाने का जायका है ना, वो सारे लोगों का ख़त्म हुआ है, वो क्या है? तो उसमें क्या करना चाहिए लोगों को? वो तो एक कोरोना की अलामत है, सही है, ठीक है ना। तो एक कोरोना की अलामतों में शामिल है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको साइनोसाइटिस है, गला खराब है, उसमें भी ये चली जाती हैं। लेकिन जो ज़्यादा सिम्टम देखने में आ रही है वो कोरोना में देखने में आ रही है। ठीक है जी। ये थे डॉक्टर इनाम साहब, ये बता रहे थे कि जो टाइफाइड है हर दूसरे आदमी को उनको एहतियात करनी चाहिए, हाथ धोने चाहिए बार बार, और ये टाइफाइड एक से दूसरे को नहीं फैलता। इसके साथ ये इजाज़त चाहूँगा। शहबाज अली मोहसिन, सिटी 2 न्यूज़, डस्का। पंजाब के 7 शहरों के कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन का फैसला। NCOC ने मुल्क के 20 शहरों में लॉकडाउन की हिदायत जारी की। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर को इजला में मुतासरा इलाकों को लॉकडाउन करने के इख्तियार देने का फैसला किया गया है। बलाई का जमाना खत्म हो गया। आज डस्का कमर प्लाजा में बाबर गारमेंट्स पर 3 औरतें कपड़ा खरीदने आईं और दुकानदार से कहा कि पानी लेकर आएं। दुकानदार पानी लेने गया, फिर औरतों ने पूरा खाना जिसमें तकरीबन 13 से 15 सूट थे लेकर फरार हो गईं, जिनकी मालियत 50,000 रुपए बताई जाती है। 17 मेन बाजार में एक शख्स के बारे कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी। आइए जानते हैं कि क्या वाकई ये भाई कोरोना का मरीज है या कोई और बीमारी थी। जी नदीम अख्तर शिराजी बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सतरा मेन बाज़ार में। सतरा मेन बाज़ार के एक वो भाई भी हमारे साथ मौजूद है जो एक किराना की दुकान पर काम करता था। इस भाई के बारे में ये अफवाहें चलाई जा रही थी कि इनको कोरोना हो गया है या कोरोना वबा में मुब्तला हैं। तो मेरे साथ वो भाई मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या हकीकतन वो कोरोना में मुब्तला थे या इनको किसी और बीमारी की शिकायत थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, कहा यह जा रहा था कि आप कोरोना मुब्तला है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर कोरोना वगैरह से कोई मुब्तला नहीं, मैंने वैसे मैदे का मसला सी और शुगर का मसला है। ठीक है। तो वैसे बुखार जो होया तो मैं डॉक्टर फीस सबको गया चेक कराया, टाइफाइड निकले है। अच्छा ठीक है, टाइफाइड का मैं इलाज कराया, अलहमदुलिल्लाह मैं ठीक हाँ। मैं जावे कि लोगों बहुत अफवाह ढाई कोरोना वगैरह और कोरोना मैंने कोई मसला नहीं। और एक हवा बहुत ज़्यादा हो गई है, बीमारी घट है तो प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है। ठीक हो जावे कि आवाम अगे मेरी अपील है
परहेज़ करो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करो, अपने आप को महफूज रखो बस। जब मैं लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि मास्क वगैरह और एहतियाती तदाबीर जो हुकूमती बताई जा रही है उन पर अमल किया जाए ताकि इस कोरोना जैसी वबा से लड़ा जा सके। जी कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर शराजी, सतरा। डीपीओ सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज ने थाना सदर पसरूर के एसएचओ शाहद गुज्जर को लाइन हाजिर करके सब इंस्पेक्टर असगर अली को आर्जी तौर पर एसएचओ तैनात कर दिया। जाम के चीमा में आटा की किल्लत पर अवाम खवार हो गए। बताया जाता है कि जाम के चीमा यूटिलिटी स्टोर से कई रोज से आटा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से शहरी मजीद परेशान हैं। अवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा किया है कि आटे की किल्लत को दूर किया जाए। गुजरांवाला के 5 इलाकों मॉडल टाउन, सैटेलाइट टाउन, वापडा टाउन, पीपल्स कॉलोनी और किला दीदार सिंह में लॉकडाउन का फैसला। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के शिकार 174 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना वायरस के शिकार मरीजों की तादाद 6042 हो गई। महकमा सेहत को कोरोना वायरस के शिकार मरीजों की तादाद 2444 है। डॉक्टर नुसरत के मुताबिक गुजरात में 1359, सियालकोट 1456, हाफजाबाद में 1343 मरीज कोरोना के शिकार हैं। मंडी बहाउद्दीन में 220, जबकि नारोवाल में 120 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। गुजरांवाला रीजन में 2067 मरीज सेहतयाब, जबकि 127 मरीज हलाक हुए हैं। डस्का छांगा का रिहायशी मोहम्मद रहमान अपनी मोटरसाइकिल पर बम्बाबाला की तरफ जा रहा था कि सामने से आने वाली तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। कार सवार मौका से फरार हो गया। पुलिस मसरूफ तफ्तीश। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद रियाज नजीर गाड़ा साहब की वालदा माजिदा कज़ाए अलाही से वफात पा गई हैं, जिनका नमाज जनाजा कोट मोहम्मद जिला सरगोदा में अदा कर दिया गया। डस्का में लड़ाई के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद का मियाँ बीवी और नौजवान पर तशद्दुद। आदम दराज का रिहायशी नवाज की बीवी का मुलजमान को लालदीन, लियाकत अली, गुलाम बारी, नकाश, चांद, सुहेल और 6 कस नामालूम अफराद के घर के बाहर तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया। दूसरा वाक़या मित्रावाला का रिहायशी जैन को मुलजमान मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद नवाज और 3 नामालूम अफराद ने मदरसा में घुसकर जैन को खंजर के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 17 सिटी 2 न्यूज पर खबर ब्रेक होने पर एहसास प्रोग्राम वडाला संधवा ब्रांच बहाल कर दी गई। लोगों ने सिटी 2 न्यूज की खबर ब्रेक करने पर सिटी 2 न्यूज का शुक्रिया अदा किया। एसी डस्का आसफ हुसैन की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में म्यूनसिपल कमेटी और महकमा सेहत के अफसरान से कोरोना वायरस की वबा के हवाले से मीटिंग करते हुए कहा कि हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा और अवाम को कोरोना वायरस से बचाया जाएगा। डस्का डकैती व चोरी की 4 मुख्तलिफ वारदातों में शहरी नकदी और वैगन से महरूम हो गए। सिविल चौक वाकया चांद और शाकर की निजी लेबॉर्टरियों से 2 मोटरसाइकिल सवार 5 मुसल्लह डाकुओं ने असला की जोर पर 85,000 रुपए नकदी सामान लेकर फरार हो गए। दूसरा वाकया मरहाना के रायशी मोहम्मद हरून अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे कि 3 मुसल्लह डाकू ने रोककर नकदी 99,000 छीन कर फरार। तीसरा वाकया मुंडे की गुराया का मोहम्मद नदीम वैगन हवेली खड़ी करके गया तो नामालूम चोर चोरी करके ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी नवीद अशरफ ने पंजाब के सालाना बजट को अवाम दुश्मन बजट करार दिया। सिटी 2 न्यूज के नुमाइंदे शाह सदीक बार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तब्दीली का नारा लगाने वाली नाअहल हुकूमत ने अवाम को सरकारी मुलाजमीन और पेंशन को बजट में यकसर नजरअंदाज करके अपनी नाअहलियत का सबूत दिया है। सूबाई बजट में नए सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई जिक्र नहीं। पंजाब की आवाम को आटा, चीनी और पेट्रोल के बहरानों में धकेल दिया गया है। कोरोना की वबा से निपटने के लिए कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। आवाम को इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। गुज़श्ता शब मशरकी अड्डा पर वाक़या माशाअल्लाह होटल पर मालिक होटल हदायतुल्लाह खान और इकराम खान ने अपने मुलाजमिन के साथ मिलकर टाइगर फोर्स जाम के चिमा के रजाकार राना आसम को होटल की वीडियो बनाने पर जदोकोब किया और इसके कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि वो होटल पर SOPs की खिलाफ वर्जी और मुकर्ररा वक्त के बाद तक सर्विस जारी रखने की वीडियो बना रहा था। मोहम्मद अफजल भट्ट दूध फरोश ने राना आसम को मारने की इतला टाइगर फोर्स के सरप्रस्त राना मुदस्सर खान को दी। इस पर होटल वालों ने अफजल भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया। मोहम्मद अफजल भट्ट ने एसी डस्का और थाना मोहतरा के SHO को तहरीरी दरखास्त दे दी कि इस वाकया का फौरी नोटिस लिया जाए और मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाम 7 बजे सिटी 2 न्यूज़। और मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। आपका होस्ट डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन।